हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज चैप्टर नंबर 10 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मनी। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सो बच्चों, इस चैप्टर में हम मनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो हम पहले से देखेंगे इसमें हमारा जो होगा व्हाट वी हैव लर्न, ठीक है, यानी कि हम क्या सीख चुके हैं। नोट एंड कॉइन्स, ठीक है, यानी कि मनी जो होती है हमारी नोट एंड कॉइन्स में होती है। काउंटिंग मनी, मनी को किस तरीके से काउंट करते हैं। एंड इस चैप्टर में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होने वाले बच्चों आपके ये, जैसे सबसे पहला मनी, एडिशन ऑफ मनी एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी, ठीक है, यानी कि हम मनी में ही एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। सबसे पहले आप बच्चों पिक्चर देखिए, ठीक है। यहाँ पर एक शॉप है, केक शॉप है, केक एंड पेस्ट्री शॉप, ठीक है। सो रवि एंड मोनिका आर बाइंग पेस्ट्रीज, ये पेस्ट्री खरीद रहे हैं। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, जैसे कि कितने रुपीस का नोट है द कॉस्ट ऑफ अ चॉकलेट पेस्ट्री, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, ये है आपकी चॉकलेट पेस्ट्री, ये स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री। तो चॉकलेट पेस्ट्री की आपकी जो अमाउंट है वो कितनी है, 50 रुपीज़, ठीक है, और ये नोट भी कितना है, 50 रुपीज़ का है। द कॉस्ट ऑफ स्ट्रॉबेरी पेस्ट्री इज 20 रुपीज़, ठीक है, और 20 रुपीज़ का नोट इस तरीके से दिखाई देता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज पे, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच कलेक्शन ऑफ नोट एंड कॉइन्स, ठीक है, यानी कि आपको नोट एंड कॉइन्स को ऐड करके यहाँ पर बताना है, कलेक्शन बताना है, क्या कलेक्शन है, ठीक है, यानी कि कलेक्ट करने के बाद ये कितना हुआ है वो टोटल अमाउंट बतानी है। जैसे 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 5 35, 35 प्लस 2 37, 37 प्लस 2 39। सो ये हमारा हो गया 39, ठीक है। इस तरीके से आपको इन सभी को कलेक्ट करके लिखना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा बच्चों आपको, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होने वाला है मनी, ओके। मनी इज नीड टू बी बाय थिंग्स, यानी कि मनी की नीड होती है बच्चों हमें चीज़ें परचेज करने के लिए। वी हैव नोट एंड कॉइन्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज़, ठीक है, यानी कि हमारे पास नोट और कॉइन दोनों होते हैं अलग अलग वैल्यू के। एवरी कंट्री हैज़ इट्स ओन करेंसी, यानी कि हर एक कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। जैसे हमारे इंडिया में क्या चलता है, रुपीज़ चलते हैं, ठीक है। सो हमारे इंडिया की करेंसी होती है रुपीज़, विच इज़ मेड ऑफ नोट्स एंड कॉइन, जो कि नोट और कॉइन से मिलकर बनती है। द करेंसी यूज फॉर मनी इन इंडिया इज रुपीज़, जैसे कि मैंने अभी बताया हमारे इंडिया में रुपीज़ में करेंसी चलती है। इंडियन रुपी, द इंडियन करेंसी इज कॉल्ड रुपीज़ एंड पैसे, यानी कि इंडियन करेंसी को हम रुपीज़ और पैसे दोनों कहते हैं। द वैल्यू ऑफ ईच नोट इज रिटन ऑन द बोथ ऑफ साइड्स, ठीक है, यानी कि ईच नोट्स जो गिवन है उनकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है, आपको दी हुई है। जैसे कि 2 रुपीज़ का नोट है, 5 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, 20, 50, 100, 200 एंड 500। ये नोट्स होते हैं बच्चों जो हमारे पास रुपीज़ में होते हैं, ठीक है। इतने इतने रुपीज़ के हमारे पास नोट होते हैं। और कॉइन्स कितने के होते हैं, इन इंडिया वी यूज़ द फॉलोइंग कॉइन्स, ठीक है। यहाँ पे आपको वैल्यू भी दी हुई है, 50 पैसे सबसे छोटा कॉइन होता है। अब अब ये प्रेजेंट में यूज़ नहीं हो रहा है, बट ये इस तरीके से होता है, ठीक है। देन इससे बड़ा होता है 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़। लास्ट जो सबसे बिग नंबर का जो कॉइन होता है हमारे पास वो 20 रुपीज़ का होता है, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द नोट एंड कॉइन दैट यू विल गिव टू द शॉपकीपर टू बाय दीज थिंग्स, यानी कि आप उन नोट और कॉइन्स को सर्कल कीजिए जिन्हें आप शॉपकीपर को देंगे ये चीज़ें खरीदने में। जैसे कि आपको कैप परचेज करनी है, कैप की अमाउंट है 25 रुपीज़, ठीक है, कॉस्ट है इसकी 25। तो 25 कैसे बनेंगे, 20 रुपीज़ का कॉइन लेंगे, 2 प्लस 1 ये तो 3 हो गए, बट हमें तो 25 चाहिए, यानी कि 5 रुपीज़ का कॉइन इस नोट, ठीक है। इसी तरीके से आपको अगर बुक परचेज करनी है जो कि 36 रुपीज़ की है, सो 20 प्लस 10 30 हो गया। अब हमें 6 रुपीज़ और चाहिए, तो 6 में हमने 5 प्लस किया और 1 प्लस किया, ठीक है। सो ये हमारा हो गए आपके 36, ठीक है। इस तरीके से आपको बच्चों ये वाले क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है एडिशन ऑफ मनी, ठीक है। मनी का एडिशन किस तरीके से करेंगे हम।
विजय हैड सेव्ड 30 रुपीज़, ठीक है, यानी कि विजय ने 30 रुपीज़ सेव किए हैं। हीज मदर गेव हिम 13 मोर, और उसकी मदर ने 13 और दे दिए। विजय ने 30 रुपीज़ सेव करके रखे हुए थे और उसकी मदर ने 13 रुपीज़ और दे दिए। ही वॉन्ट टू नो, अब वो जानना चाहता है, हाउ मच मनी ही हैज़ नाउ, यानी कि अब उसके पास कितनी मनी है टोटल, जो उसने सेव किया था उसे और जो उसकी मदर ने उसको दिया है, दोनों को ऐड करने के बाद। फॉर दिस, इसके लिए हम क्या करेंगे, ही एड द टू अमाउंट, उसने टू अमाउंट को ऐड किया है, जो उसने सेव करी थी 30 रुपीज़ और जो उसकी मदर ने दिए हैं 13 रुपीज़। सो वी ऐड मनी एट द सेम वे एज वी ऐड नंबर्स, ठीक है, हम इसी तरीके से मनी को ऐड करेंगे जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं। सो हमने इन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाया। आप इन्हें कॉलम्स में अरेंज करके वंस और टेंस में भी लिख सकते हैं, और फिर आप इसको पहले आप वंस को ऐड करेंगे देन टेंस को, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है नॉर्मल नंबर्स की तरह आपको इन्हें ऐड करना है। और हमारे पास आ जाएंगे बच्चों 43 रुपीज़, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आपका आएगा सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी। अंकुर सेव्ड 57 ऑफ शॉप पॉकेट मनी, ठीक है, उसने अपने पॉकेट मनी से 57 रुपीज़ सेव किए हैं। ही स्पेंड 36 ऑन सम स्नैक्स, उसने स्नैक खा लिए हैं बच्चों 36 रुपीज़ के। ही वॉन्ट टू नो नाउ हाउ मच मनी ही हैड लेफ्ट, ठीक है, अब उसके पास कितनी मनी लेफ्ट बची है। सो फॉर दिस वी सब्ट्रैक्ट वन अमाउंट फ्रॉम द अदर, हम एक अमाउंट में से दूसरी अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड एज वी नो कि हम बड़े वाले अमाउंट से स्मॉलर अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो हम इसके बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगाएंगे, और या आप चाहें तो वर्टिकली आप इसको अरेंज करके सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के ऊपर बेस्ड है बच्चों आपकी एक्सरसाइज, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर ही। सो फाइंड द टोटल कॉस्ट इन ईच केस, आपको टोटल कॉस्ट बतानी है, यानी कि आपका 75 रुपीज़ का पिज़्ज़ा है, 2 रुपीज़ की आपकी बेरीज हैं, तो आपको इन्हें ऐड करना और बताना है कितने रुपीज़ टोटल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यू हैव 65 रुपीज़ है आपके पास, यू बाय द फॉलोइंग थिंग्स, और आपको ये सब खरीदना है, ठीक है। फाइंड द चेंज यू गेट बैक इन ईच केस, तो आपको बताना है कि जब आपने 65 रुपीज़ दिए तो आपको बाकी कितने रुपीज़ मिलेंगे। इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपके पास 65 रुपीज़ हैं, सो आपने शॉपकीपर को दिए 65, 25 का आपने सामान ले लिया, ठीक है, कपकेक ले लिया है, तो आपने 65 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करना है एंड देन आपने बताना है आपके पास 40 रुपीज़ लेफ्ट रह गए हैं, ठीक है, क्योंकि आपने किया है 65 माइनस 25, 65 माइनस 32, ठीक है। सो ये आपके पास 33 यहाँ पर बचेंगे। इसी तरीके से आपको ये सभी क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके बच्चों, सो यहाँ पर ये चैप्टर बच्चों आपका फिनिश हो जाता है विच इज़ मनी। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।